गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। वैद्य बुलाए, ज्योतिषी बुलाए, ज्योतिषियों से कहा मेरे बच्चे का भविष्य देखो। बोले सेठानी, जिस दिन तेरे बच्चे को पता चल गया कि संसार नश्वर है, उस दिन ये भी दीक्षा धारण कर लेगा। अरे सेठानी का मैं तो दोनों तरफ से लुट गई, पति भी गया और संसार के सुख ऐसे ही होते हैं। आज अच्छा होता है कल बुरा हो जाता है, आज सुख होता है कल दुख सामने आ जाता है। बड़े नाच गा के बेटे की शादी करते हो, बहू झगड़ालू आ जाती है, शादी का सारा सुख मिट्टी में मिल जाता है। संसार इसी का नाम है। करहूं तपस्या देह सो। चले गए सेठ। सेठानी ने कहा ऊपर वाले कक्ष में जाओ और मेरे पुत्र को संसार देखने नहीं मिलना चाहिए। नश्वरता देख ली तो वैराग्य ले लेगा। लाख उपाय करे, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। इस दुनिया में कर्म के आगे चले ना किसी का उपाय। कागज हो तो हर कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जा। एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का। कितने हम कर्मों के लेख को बदलने का प्रयास करते हैं। नादान हैं जो परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। नहीं, जो होना है वह होकर ही रहेगा। बंद कर दिया कमरे में। मालूम इतना बड़ा हो गया पुत्र, जवान हो गया, दुनिया नहीं देख लेती। मोह ने बांध लिया बंधन में, कहीं नहीं जा सकता, तो अंदर ही रहेगा। मालूम है एक दिन वहां पर राजधानी में रत्न कंबल बेचने वाला आया, रत्नों के कंबल राजा को दिखाया। राजा ने कहा नहीं, मेरे पास प्रजा का धन है, मैं अपने सुख के लिए इतना महंगा कंबल नहीं खरीद सकता हूं। जाओ ले जाओ, हमें नहीं लेना है। जैसे ही राजधानी से लौटा, गांव में पहुंचा, नगर में सेठानी को दिखाया। सेठानी ने कहा रत्न कंबल इतना सुंदर। बोले हाँ मुझे दे दे। खरीद लिया सेठानी ने। मालूम है किस्मत कहां कहां ले जाती है। राजा ने ठुकराया, सेठ ने खरीद लिया, सेठानी ने खरीद लिया। बोले मेरा तो मेहनत का पैसा है, राजा का प्रजा का होगा, मैं तो खरीदूंगी। बहुत प्यार करती थी पुत्र को। मालूम है कंबल का क्या किया? कंबल लेकर के उसकी जूतियां बना दी। रत्नों की जूतियां बच्चे को पहना रही है। ओढ़ने के लिए नहीं लिया, क्योंकि उनका बोझ वो सहन ही नहीं कर सकता था। जूतियां बना दी। एक दिन जूती छत पर सूख रही थी, एक चील आई और जूती को उठा करके ले गई। वो मांस समझी कि मांस का टुकड़ा होगा। लाल जूती थी, मखमल की, उठा करके ले गई, राजा के महल में छोड़ दिया। राजा ने कहा ये किसकी जूती है? इतनी महंगी रत्न कंबल की जूतियां? अरे ये तो वही कंबल है जिसे मैं नहीं खरीद पाया। राजा ने कहा कौन है मेरे नगर में इतना धनपति, एक तो कंबल खरीदे और उसके बाद उसकी जूतियां बना दे। इतना धनाढ्य कौन है? राजा ने कहा पता करो मेरे नगर में कौन ऐसा धनपति है। पता चला एक सेठ की सेठानी है। राजा ने कहा हम मिलेंगे उससे। गए मिलने के लिए। मालूम क्या हुआ?
जाकर के मिले। सेठानी ने बड़ा स्वागत किया, सम्राट मेरे घर आए, राजा मेरे घर आए, आरती उतारी, अंदर ले गई। राजा ने कहा ये जूतियां तुमने बनाई हैं? हाँ महाराज मैंने बनाई। किसके लिए? अरे अब कैसे बोले? बोली कि राजा कहेगा मिलूंगा, और मिला कि बेटा गया। किस्मत कैसे होती है, मैंने तो किसी से मिलने ही नहीं दिया। राजा ने कहा कि सेठानी बोलो किसके लिए बनाई है? झूठ बोले तो राजा फांसी पे चढ़ा देगा, नहीं बोले तो राजा कहेगा बोल। तकदीर कहां ले जाती है। डरी डरी दबी आवाज में बोली महाराज मेरा एक पुत्र है। पुत्र है? रत्नों के जूते पहनता है, इतने महंगे, मुझे उस पुत्र से मिलवाओ। सेठानी ने कहा महाराज मैं सब कर सकती हूं, ये नहीं कर सकती हूं। ऐसा कैसा पुत्र है? जितना सेठानी मना करे राजा की जिज्ञासा उतनी बढ़ती जाए कि नहीं मैं तो देख, वो नहीं मिलेगा महाराज आपसे। क्यों नहीं मिलेगा? चोर है? अरे महाराज ऐसी बातें मत बोलो। तो क्यों नहीं मिलेगा? सेठानी मेरा आदेश है, हुक्म है, कहां है तुम्हारा पुत्र, हमें उससे मिलना है। सेठानी क्या करती लाचार, ले गई ऊपर कक्ष में, आरती उतारी राज की, दरवाजा खोला, जगमगा रहा है कक्ष, झिलमिला रहा है। राजा ने कहा सेठानी बहुत पैसा है तुम्हारे पास, मालूम है? आरती उतारी राजा की, क्या देखती है? उसकी आंख में बच्चे की आंसुओं की धार बह गई। सेठानी ने कहा महाराज बैठो। सरसों छिड़की, वह सरसों उचट करके उसके आसन पे चली गई बच्चे के। रानी सेठानी ने कहा महाराज भोजन करो। बोले हम यहीं भोजन करेंगे, यहीं पर लेकर के आओ। भोजन किया। क्या देखता है राजा कि बच्चा रो रहा है और सीधा नहीं बैठ रहा, ऐसा ऐसा हो रहा है। और चावल देते हैं तो यूं करता है और फेंक देता है। पूरा चावल फेंक दिया उसने। सेठानी से पूछा ये क्या करता है? बोले महाराज इसने कभी जीवन में आग नहीं देखी, इसने कभी सूर्य का प्रकाश नहीं देखा, ये रत्नों की रोशनी में पला है। आज तुम्हारे स्वागत में मैंने आरती उतारी ना, तो उसके ताप से इसकी आंख में आंसू आ गए। महाराज ये देखता नहीं है कि दीपक क्या होता है, इसने कभी इस कक्ष से बाहर नहीं जाता। देखो ना महाराज पूरा कमरा रत्नों से चमक रहा है, दमक रहा है। महाराज ने कहा ये हिल क्यों रहा, सीधा क्यों नहीं बैठता? बोले वो जो राई का दाना है ना, वो इसके आसन में चला गया होगा, वो इसको चुभ रहा है। राई का दाना चुभ रहा है? बोले हाँ। इतना सुकुमार? बोले हाँ। तो बोले ये चावल फेंक क्यों रहा है? बोले ऐसे चावल नहीं खाता ये। रात को तालाब में कमल पत्र में चावल को गलाना पड़ता है, फिर चावल पकता है, फिर ये खाता है। ये कठोर चीज नहीं खा सकता अपनी जुबान से। महाराज ने कहा ऐसा पुत्र, कंचन सी काया, इतना गुलाब जैसा कोमल कोमल वदन जिसका, पंखड़ियों जैसा लाल लाल गुलाबी रंग, बहुत सुंदर पुत्र है तुम्हारा। राजा ने देखा और चला गया। पुत्र ने पूछा मां ये कौन थे? बोले तू चुप कर, कोई नहीं थे, ऐसे ही थे। बच्चे ने कहा छोड़ो क्या करना है, दरवाजा बंद कर दिया। किस्मत मालूम है क्या हुई? पीछे उद्यान था, पिताजी मुनि महाराज विहार करते करते उद्यान की तरफ आ गए। जैसे ही आए, कहानी आपको मालूम है, समय हो गया चातुर्मास स्थापना का, अब कहीं नहीं जा सकते, यहीं करेंगे चातुर्मास। दासियों ने देखा सेठानी सेठानी। बोले क्या? बोले मुनि महाराज आए। बोले चुप कर, मेरे पुत्र को उनके दर्शन भी नहीं होना चाहिए, उनके पास लेकर भी मत जाना, और आज के बाद छत पर जाने की जरूरत। जाओ सैनिकों से कहा उस मुनि को बाहर करो। सैनिक सिर झुकाए खड़े हैं।
वो ऐसे वैसे मुनि महाराज नहीं है। कौन है? तुम्हारे ही सेठ है। मेरा सेठ यहाँ आके तपस्या कर रहा चतुर्मास, क्या कर रहे हो यहाँ? गई महाराज के पास, आप जाओ यहाँ से, मेरा जीवन बर्बाद मत करो। मुनि ने कहा हमारे तो चातुर्मास का समय हो गया, हम तो कहीं जा नहीं सकते, आज से ही चतुर्मास लग गया है। सेठानी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पुत्र को दर्शन मत देना कभी। चली गई सेठानी। 4 महीने बच्चे को बाहर नहीं निकलने दिया। भोजन अंदर, हर चीज अंदर, स्नान अंदर, सब कुछ अंदर। मालूम है सेठानी के बगीचे में जो फूल लगे रहते थे ना, वो रात में तोड़ लिए जाते थे, क्योंकि झरता हुआ फूल देख लिया तो इसे वैराग्य हो जाएगा। पीला पत्ता देख लिया वैराग्य हो जाएगा। क्षणभंगुरता के सारे दृश्य उस सेठानी ने अपने महल से सब तरफ से हटा दिए। बिजली चमकते नहीं देखना चाहिए, ऐसे कुछ मत दिखाओ। ऐसी मोह में अंधी हुई वह मां। क्या हुआ? एक दिन चतुर्मास का विसर्जन होने लगा। मुनि महाराज सुबह सुबह भक्ति पाठ पढ़ रहे, झरोखा खुला रह गया। क्या देखता है? कोई कुछ पढ़ रहा है। देखा, अरे ये नग्न व्यक्ति कौन बैठा है, ये क्या पढ़ रहा है? उसने दासी को बुलाया, दासी हो, ये कौन है? दासी ने झट से खिड़की बंद कर दी। पागल हो तुम, मत देखो। वो कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? बोले रहने दो, वो पागल है, उनका दिमाग खराब है। उसने सेठानी से कहा कि माँ पागल कौन होता है? उसने तो जाना ही नहीं कि पागल कौन है। अरे बोले वो पशु हैं। माँ ये तो बता पशु कौन होता है? मैंने तो पशु ही नहीं देखे अपने जीवन में, मैंने तो पागल व्यक्ति नहीं देखा अपने जीवन में। माँ मुझे वहां जाने दो, मुझे देखने दो। नहीं बेटा वहां नहीं जाते। ताला डाल दिया, बच्चे को अंदर बंद कर दिया कि एक पहर की तो बात है, ये चले जाएंगे विहार करके, इसे दिखना नहीं चाहिए। मुनि महाराज चैन नहीं, सुध-बुध नहीं, कौन है कौन है? रात को दिन को, अब बच्चे को चैन नहीं। वो है कौन? ऐसा क्यों बैठा है? इतने मधुर कंठ से भक्ति पाठ क्यों कर रहा है? माँ मुझे क्यों नहीं जाने देती उनके पास, क्यों उनसे मिलने नहीं देती? रात का समय, अर्धरात्र का समय, मां की धोती ली, खिड़की से बांधी और ऊपर से उतर गए नीचे। विधना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं। जो होना है तो कोई रोक सकता है? आंसू बहाओ, रो, बिलखो, चिल्लाओ, नियति में जो है वह तो होकर ही रहेगा। ऐसे उतर रहे हैं सुकुमाल से हाथ पैर, सुकुमाल नाम जिनका, मालूम है? उतर रहे हैं, छिल गए, खून की धाराएं लग गईं। कभी रगड़ नहीं खाई थी, कभी बिस्तर पे सलवट आ जाए तो नींद नहीं आती थी उनको। उतरते जा रहे, पैर छिल रहे, हाथ छिल रहे, खून की धार। मुझे जाना है उनके पास, मैं जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। रात को 12 बजे पहुंच गए मुनिराज के पास। एक एक पैर में खून के निशान बने हुए, छिल गए पैर साड़ी से, रक्त की धार बह रही है। गए मुनि के पास, मुनि ने देखा दोनों हाथों में रक्त और पैरों में रक्त। कौन हो तुम? मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, क्या यहां क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि मेरा मत पूछो, ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम यहां क्यों बैठे हो? इतनी ठंडी के दिन, दिवाली के बाद, ठिठुरती ठंड में तुम वस्त्र क्यों नहीं पहनते हो? मुनि ने कहा बालक तू है कौन? बोले मेरा परिचय मुझे नहीं मालूम, तुम अपना परिचय दो कि तुम कौन हो। बोले मैं संत हूं, मैं मोक्ष की साधना कर रहा हूं, ये जन्म मरण से मुक्त होना चाहता हूं, मैं तपस्चरण कर रहा हूं। ऐसा करने से जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं? बोले हाँ। बोले फिर जन्म नहीं होता? बोले नहीं होता है। संसार में बार बार आना जाना नहीं होता है, कर्मों का क्षय होता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो क्या मुझे भी निर्वाण हो सकता है? क्या जाने बालक तू निर्वाण छोटा सा नहीं जानता तो बताओ ना गुरुदेव।
मुझे समझाओ क्या होता है मोक्ष, मुझे समझाओ क्या होता है संसार, मुझे समझाओ संसार में क्यों नहीं रहना, मुझे समझाओ मोक्ष में क्या मिला करता है। प्रश्न पे प्रश्न की झड़ी लगा दी गुरु के सामने। देखा चर्चा होते होते प्रातः काल होने लगा, ब्रह्म मुहूर्त, पूरे तत्व की बातें सीखकर उन्होंने कहा महाराज अब मैं वापिस नहीं जाऊंगा, अब मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। बोले मेरे साथ? बोले हाँ। बोले मुझे भी मोक्ष जाना है, मुझे भी कल्याण करना है, मालूम है। और वह सुकमाल जिसे राई का दाना चुभता है, कठोर दिगंबर मुद्रा धारण करके खड़ा हो जाता है तपस्या में। धन्य हो गया मेरा जीवन। मां बिलख रही है। मां ने कहा तुम इसे भी ले गए। पिता ने कहा मैं नहीं जानता ये कौन है। बोले तुम्हारा ही तो पुत्र है, सुकुमाल नाम है इसका। पुत्र भी मुनि महाराज हो गए। मां मोह में तड़प तड़प करके त्रियंच गति की पात्र बनती है। ध्यान रखना, सोचना है आपको। मान्यवर मालूम है जिनको राई का दाना चुभता है वो केस लॉन्च करते हैं, जिनको एक बिस्तर की सलवट सहन नहीं होती वो कांटों पे चला करते हैं। ध्यान, कैसी है ये दिगंबर वेश, कैसी है ये दिगंबर तपश्चर्या, कैसा इसका लगाव, कैसा इसका आकर्षण। सब कुछ छोड़ दिया उसने। सूर्य की तरफ देखे तो आंसू की धार बह जाती थी। इतना सुकुमार तुम्हारा शरीर है, अभी तो छोटा है, अभी बड़ा होने दो, बाद में देखेंगे, दीक्षा ले लो। शरीर साथ नहीं देता। धत इतना सुकुमार है तुम्हारा शरीर, विचार करिए। उससे तो मजबूत हो ना तुम, सुकुमार मुनि से नहीं हो। राई का दाना चुभता है, अरे रामलाल चटाई पे खर्राटे मार के सोता है, तुझे क्या राई का दाना चुभेगा। विचार करिए, सोचना है आपको, विचार करना है। उठाए नहीं उठता है सवेरे, कहता मुझ में ताकत नहीं है। सुकुमार मुनि महाराज विचार करिए, ककड़ी पर पैर रख दें तो जुकाम हो जाता था उनको। यहां एक एक पाव खा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, और कह रहा है दीक्षा की ताकत नहीं है मुझ में। विचार करिए, स्वप्न दशा से जागो चेतन, कहां पड़े सोते। ध्यान रखिए, सुकुमार मुनि दिगंबर वेश को धारण कर लिया करते। सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल।